नमस्कार। योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो क्लिप वायरल हो, अगर आपने ये नहीं देखा ना और इसके मायने नहीं समझा ना तो समझ लीजिए कि आप सोशल मीडिया पे अभी अधूरे हैं। सोशल मीडिया पे ये जो वीडियो वायरल हो रहा है इसको देखिए, समझिए, इसके मायने क्या, हम जो विश्लेषण करने वाले हैं उससे आप समझ पाएंगे इसका मतलब क्या है। मैंने अपने घर को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को त्यागा है और आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है। अब वो भी सिर्फ राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। इसलिए क्योंकि मैं आज तक भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाता आया हूं। सर मुझे बोले डोंट बी Tell him. Go on, little. Yogi ji, we all respect you. Please, we shall certainly look into it. I tell you. अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। महोदय, पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे यह अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। You are a very honorable member of the house. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। नहीं, छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा। इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए गए और बनाए जा रहे हैं। मैंने जेल में मुझे 28 तारीख को निरुद्ध किया गया महोदय, 28 तारीख को मुझे जेल में निरुद्ध किया गया। उसकी सूचना इस सदन को गोरखपुर की ओर से गोरखपुर के जिला प्रशासन ने जो दी है वह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है कि श्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा सदस्य को शांति भंग की होने की आशंका में 28 जनवरी 2007 को दोपहर बाद सदर क्षेत्र गोरखपुर उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार किया जाता है। महोदय, अगर शांति भंग की आशंका में मुझे गोरखपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर जब मैं गोरखपुर आ रहा होता हूं तब गिरफ्तार किया जाता है, तो फिर शांति भंग की आशंका में 107(16) के तहत 24 घंटे से अधिक कोई भी प्रशासन किसी भी व्यक्ति को अभियुक्त बना करके नहीं रख सकती। मुझे 11 दिनों तक गोरखपुर जेल में क्यों रखा गया? महोदय 11 दिनों तक गोरखपुर जेल में मुझे रखा गया। और यही नहीं, जब इस मामले में मेरे अधिवक्ता ने बहुत हम रेस्पेक्ट करते हैं, काइंडली रिस्ट्रिक्ट टू मैटर्स इस मामले में वी कैन सी, इस मामले में जब मेरे अधिवक्ता ने यू नो दैट प्रशासन से जानने का प्रयास किया कि आखिर किस मामले में बंद किया गया है, प्रशासन पहले कहता गया शांति भंग की आशंका में, और जब 1 फरवरी को मेरे अधिवक्ता ने इस मामले में गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट जज के यहां एक निगरानी अपील दायर की तो बैक डेट पर महोदय मेरे खिलाफ तमाम मामले दर्ज कर दिए गए। और मामले दर्ज करने के बाद मुझे पुनः 5 महोदय एक न्यायालय की कोई भी एफआईआर होती है 24 घंटे के अंदर न्यायालय में उसकी नकल भेजी जाती है। मेरे मामले में 7 दिनों तक कोई भी एफआईआर की प्रति न्यायालय में नहीं भेजी गई। देखिए, इसमें हम 2 बातें करेंगे। पहला ये कि इस तरह का रोता कौन है, क्यों इस तरह के सिसक कर अंदर से रोने का इच्छा होता है और निकल ही जाता है, क्यों होता है ऐसा, एक बात। दूसरी बात, जिस समय योगी आदित्यनाथ पार्लियामेंट में रो रहे थे
उस समय कुदरत ने इनके साथ क्या मैसेज दिया, मतलब कुदरत ने इस आंसू का क्या रिएक्शन लिया, वो भी विश्लेषण करेंगे। आपको ये पता होगा कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक फिल्म बनी है, अजय शायद नाम है ऐसा, और शायद नहीं नाम ही है। और इस फिल्म में योगी आदित्यनाथ के बारे में सब कुछ वो बताया गया है जो अब तक योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं और खूब लाइक भी कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। लेकिन कुछ विरोधियों का कहना है कि नहीं, इस फिल्म पे बैन लगना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। लेकिन अब ये मामला आगे निकल चुका है, अब इस पे बैन लगना संभव नहीं, क्योंकि देखने वाले लोग देख रहे हैं और समझने वाले समझ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या आपके अंदर से कभी किसी वक्त इस तरह का आंसू निकला है? इस तरह का आंसू निकलना, सिसक कर रोना सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जिसके साथ कभी कुछ बहुत बुरा हुआ है और वो बेवजह हुआ है। या फिर एक बात ये कि किसी के ऊपर अत्याचार हुआ है और बेवजह हुआ है, जबकि वो ऐसा है ही नहीं, तो उसके अंदर से इस तरह का सिसक कर रोना, आवाज निकलना, ये बताता है कि व्यक्ति अंदर से कभी टूट गया था और अभी भी ये डरा हुआ है। लेकिन अगर इस व्यक्ति को कोई सपोर्ट करे तो ये छोड़ने वाला भी नहीं है। ये पहली वजह हो सकती है, हो सकती नहीं है, होती है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि अगर कोई आपका अपना हो, आपने उसके ऊपर बहुत भरोसा किया हो और वो आपके भरोसे को तोड़ दे, तो अंदर से इसी तरह का सिसकते हुए रोना आता है। शायद कभी आपके साथ हो या ना हो, लेकिन जिसके साथ हुआ है वो इस बात को अच्छी तरह समझ सकता है। मेरे साथ भी हुआ तो हम समझते हैं। अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ जब पार्लियामेंट में इस तरह के रो रहे थे और वो चेयरपर्सन को अपना बता रहे थे, उस समय कुदरत ने इसको कैसे संजोया और इसका क्या मैसेज दिया। देखिए, योगी आदित्यनाथ उस समय जो रो रहे थे ना, कुदरत ने इसे नोटिस कर लिया कि आज का ये तेरा आंसू कभी जाया नहीं जाएगा। और आप यकीन मानिए, कुदरत हमेशा 24 घंटे में आप जितनी ही बातें करते हैं, उस 24 घंटे में कभी कभी आपकी बातों को वो ऐसा नोटिस कर लेते हैं जो कभी न कभी उसका रिएक्शन आता ही है। आपके जीवन में, मेरे जीवन में, सबके जीवन में, चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक हो, भगवान को माने या ना माने, लेकिन उसका रिएक्शन सबके जीवन में आता है और ये आता ही रहेगा। आप अगर ये माने या ना माने कि इससे दुनिया में भगवान है या नहीं है, लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर एक छोटा सा परिवार को चलाना है तो उस परिवार को चलाने के लिए उस परिवार में एक मुखिया होता है जो उस परिवार के लिए सही फैसला लेता है और चलाता है। और ये पूरा ब्रह्मांड चलाने के लिए क्या किसी मुखिया की जरूरत नहीं है, कोई मालिक की जरूरत नहीं है, ऐसे ही चल रहा है सब कुछ, कोई तो है जो चलाता है। तो उस समय जो कुदरत का कानून है, जो संयोग है, वो ठान लिया कि योगी आदित्यनाथ के साथ आज जो हुआ है, एक दिन ऐसा आएगा कि इस राज्य में ऐसा किसी के साथ ना हो और उस व्यक्ति को इंसाफ यही दिलाएगा। आज वो सबके सामने है। योगी आदित्यनाथ उस समय जो रो रहे थे ना, लोग समझ नहीं पा रहे थे, लोगों को लग रहा था कि यार ये नौटंकी है, ड्रामा है। लेकिन जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और जब उनका एक अपना अलग पहचान बना, भारत के अंदर, बिहार ही नहीं, भारत के अंदर जितने भी मुख्यमंत्री हैं उन सब में आज योगी आदित्यनाथ का एक अलग पहचान है। और आज पूरे भारत में योगी आदित्यनाथ को सबसे बेस्ट सीएम के रूप में जाना जाता है। चाहे वो आतंकवादी हो उसके लिए, देश विरोधी हो उसके लिए, या फिर समाज विरोधी हो जो आतंक मचाने वाला हो उसके लिए। योगी आदित्यनाथ जब किसी के साथ अत्याचार होता है ना, किसी भी के साथ, चाहे वो यूपी में हो या किसी भी राज्य में, तो उसके दिमाग में ये बात जरूर आता है कि अगर यहाँ पे भी योगी आदित्यनाथ होते तो हमें इंसाफ जरूर मिलता। मतलब किसी गलत के साथ गलत हो तो वो नहीं योगी आदित्यनाथ को याद करेगा, वो तो डर जाएगा, योगी आदित्यनाथ तो हमें बर्बाद कर देंगे। लेकिन अगर कोई ईमानदार है, सही है
और उसके साथ अगर कुछ गलत करता है, कोई करता है, तो उसे फटाक से योगी आदित्यनाथ याद आते हैं। और इतना ही नहीं, हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, आज आसपास के देशों में भी योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी की डिमांड होती है। अगर उस देश में कुछ गलत होता है, इंसाफ नहीं मिलता है, तो उस देश के लोग कहते हैं कि मोदी होते तो ऐसा नहीं होता, योगी होते तो ऐसा नहीं होता। तो भले ही कुछ लोगों को लगता हो कि हम तारीफों का पुल बांध रहे हैं, लेकिन आप सोशल मीडिया पर जाकर देखिए लोग कमेंट क्या कर रहे हैं, लोग क्या मांग रहे हैं। आप देखिए ना, एक उत्तर प्रदेश के विधायक रह चुकी राजू पाल की पत्नी योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी, तो सपा प्रमुख ने, अखिलेश यादव ने पार्टी से बाहर कर दिया। और वो क्या बोली है? गलत बोली है? बिल्कुल नहीं गलत बोली, वो सही बोली है कि जो इंसाफ उनके पार्टी के शासन काल में नहीं मिला, वो इंसाफ योगी आदित्यनाथ ने दिलवा दिया। मतलब कोई नेता हो या आम जनता हो, कोई भी हो, अगर किसी के साथ अत्याचार हुआ है तो वो इस उम्मीद में जीता है कि आज नहीं तो कल उसे इंसाफ मिलेगा, अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो ऐसे लोग योगी आदित्यनाथ को याद करते हैं और कहते हैं कि मुख्यमंत्री हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा। तो योगी आदित्यनाथ के बारे में जितना भी बोला जाए फिलहाल कम है, क्योंकि जनता के मूड को समझिए ना आप, जनता के मूड को समझिए। इस समय उत्तर प्रदेश में जो माहौल बनाया जा रहा है और योगी आदित्यनाथ का जो वहाँ पे कानून व्यवस्था का राज है, इन सब चीज़ों को देखते हुए लोग कह रहे हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ नहीं होता तो उत्तर प्रदेश आज कहाँ होता बताना मुश्किल है। क्योंकि जिस तरह से ये लोगों ने किया, बहुत बिगड़ गया होता। आप समझिए कि जिसके ऊपर कार्रवाई हो रहा है वो परिवार सब कुछ छोड़कर फरार हो जा रहा है। क्यों? अगर वो ईमानदार है और गलत नहीं है तो उसको फेस करना चाहिए, लड़ना चाहिए। संविधान कानून सब उसके साथ है। और सिर्फ उसे ही क्यों, जिस पार्टी का वो सपोर्टर है उस पार्टी को भी सपोर्ट करते हुए आंदोलन करना चाहिए। कहीं सुना है आपने? नहीं सुना ना। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं, कोर्ट का भी आदेश आया है कि आप घर को नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ कोई काम बंद नहीं किए और वो हर चीज़ कानून और संविधान के दायरे में रहकर ही कर लेते हैं। तो ये हैं योगी आदित्यनाथ जिनके ऊपर फिल्म बनाई गई है, और ये उनके फिल्मों में जो दिखाया गया है रोते हुए, जो सच्चाई है वो इसके मायने हैं। योगी आदित्यनाथ का जो दूसरा तीसरा टर्म या जो भी टर्म आने वाला है, आप समझ लीजिए एक बात तय है, योगी आदित्यनाथ जब तक चाहेंगे तब तक वो मुख्यमंत्री बने रहें, ऐसा यूपी के जनता का मानना है। और देश की जनता तो ये कह रही है कि पीएम मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री के रूप में चाहिए। तो जब जनता तैयार है तो ईवीएम और वोट चोरी इल्ज़ाम लगाते रहिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी को नहीं पड़ता है। लेकिन इस बात से फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि अगर आप गलत बोलेंगे, गलत चीज़ों को फैलाएंगे, तो जनता सोशल मीडिया के माध्यम से तुरंत ही उसको जज करके और कमेंटमेंट कर देगी कि किस नेता का, किस पार्टी का क्या करना है। तो चलिए, ये सही है कि इस समय ज़रूरत किसकी है, किसको सहायता की ज़रूरत है और किसको करना चाहिए। क्योंकि देखिए, सब कुछ भगवान करेंगे ऐसा नहीं है। आप आगे बढ़ेंगे तो वो पीछे से आपको सहायता करेंगे। भगवान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके किए गए काम अगर आप महसूस कर सकते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। जब आपके जीवन में भी कोई उम्मीद छोड़ देते हैं ना, और इसके बाद जब वो हो जाता है ना, तो ये काम उसी शक्ति का होता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये है योगी आदित्यनाथ की वो बातें जो इस समय खूब वायरल हो रहा है, और ये उसका पूरा विश्लेषण है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।